हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रतिभा सिंह। आज मैं आपको बताती हूँ कि एक चुनी मुनी नाम की छोटी लड़की थी जो कि बहुत शैतान थी। बहुत अपनी माँ का बिल्कुल कहना नहीं मानती थी। कोई भी चीज़ उठाकर खा लेती थी, कोई भी जो चीज़ देता था वो खा लेती थी और अपनी माँ का बिल्कुल कहना नहीं मानती थी। धीरे धीरे उसकी आदत ऐसे होती गई कि कोई चीज़ ज़मीन पर भी पड़ी होती थी या इधर उधर कहीं रखी भी होती थी, टेबल पर, किचन में, कुछ भी खा लेती थी। उसकी माँ उसको इतना समझाती थी कि नहीं चुनी मुनी बेटा, आप ऐसे नहीं करो, पर वो नहीं मानती थी। एक दिन उसकी माँ बाजार किसी काम से चली गई तो उसके दादाजी घर पर थे। उसकी माँ बोलकर गई कि बेटा दादाजी के साथ रहना और उधम नहीं करना। उसने माँ को भरोसा दिला दिया कि नहीं माँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी और आप जाओ, मैं दादाजी का भी ध्यान रखूँगी। उसकी माँ ने सोचा कि चलो चुनी मुनी की समझ में अब आ गया है। वह निश्चिंत होकर बाजार चली गई। लेकिन चुनी मुनी तो अपनी आदत से बहुत मजबूर थी। उसने क्या करा, किचन में कुछ सामान रखा था, टॉफ़ियाँ, कुछ चॉकलेट्स निकाल कर खा ली और उसको थोड़ी सी शैतानी सूझी। वो धीरे धीरे दबे पाँव से अपने दादाजी के कमरे में गई। उसने थोड़ा इधर झाँका, थोड़ा उधर झाँका और देखा कि दादाजी की टेबल पर छोटी छोटी शीशियों में उनकी मीठी मीठी गोलियां रखी हुई हैं, जो कि वो होम्योपैथिक की दवा लेते थे। वो दवाइयाँ थी और कुछ एलोपैथिक की भी मीठी दवाइयाँ थी, कुछ कड़वी भी थी। लेकिन चुनी मुनी को तो स्वाद से ही मतलब था। तो वो धीरे धीरे दबे पाँव गई और देखा दादाजी, तो देखा उसने सो रहे हैं। फिर क्या था, वो तो लगी टेबल से सारी शीशियाँ खोलने और उसने ये रंग बिरंगी गोलियाँ कुछ रैपर भी फाड़ के उसने खाए। पानी भी रखा था दादाजी का ढका हुआ, वो भी पी लिया और जल्दी माँ के डर से माँ ना आ जाए, जल्दी दादाजी की बहुत सारी दवाइयाँ उसने खा ली। कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो वो इधर उधर खेलती रही। उसकी माँ आ गई तो तब तक कुछ नहीं हुआ था, माँ थोड़ा जल्दी आ गई थी। पर धीरे धीरे दवाइयों ने अपना रिएक्शन करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, उसके तो पेट में बहुत दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा। सबके पूछने पर कि बेटा चुनी मुनी क्या हो गया है, आप बताओ क्या हो गया है, क्यों पेट में दर्द है, क्या खाया था आपने। उसकी माँ को पता था कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं खाया था कि उसके पेट में दर्द हो। जब बहुत पूछा गया कि बेटा आपने क्या खाया है, फिर भी नहीं बताया, क्योंकि वो डर रही थी कि माँ उसकी पिटाई लगाएगी, उसको मारेगी। क्योंकि बच्चों, जब हम शैतानी करते हैं, बच्चे शैतानी करते हैं तो मम्मी तो डांटेगी ही ना। मम्मी पापा तो हमें हमारी अच्छाई के लिए ही डांटते हैं। तो चुनी मुनी ने उनको डर के मारे नहीं बताया। थोड़ी देर ऐसे ही करती रही, दर्द हो रहा है, लेकिन वो उसने नहीं बताया। अब जब बारी आ गई कि चलो भाई हॉस्पिटल ले चलते हैं इसको, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे। फिर उसने कहा अरे डॉक्टर तो मुझे इंजेक्शन लगाएंगे। तो उसने क्या करा, इस डर की वजह से उसने माँ को सारी बात बता दी कि माँ, मैंने तो दादाजी की ये जो सारी दवाइयाँ थी वो खा ली। अब तो उसकी माँ को गुस्सा भी आ रहा था, पर उस समय तो गुस्सा करना बेकार था, तो उन्होंने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया। उन्होंने फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसके दवाई दी पेट दर्द की, जिससे उसको रिएक्शन ना हो और कम हो जाए। धीरे धीरे वो सही होती गई। अब उसको पछतावा हो रहा था कि मुझे माँ का कहना मानना चाहिए। तो वो उस दिन से ये सीख गई कि मुझे माँ का कहना मानना चाहिए। और उसने माँ से ये प्रॉमिस किया कान पकड़ के कि माँ, अब से मैं कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगी और आपसे पूछकर ही खाऊंगी। और मैंने ये दादाजी की दवाइयाँ मीठी समझ के खा ली थी, जिससे मुझे रिएक्शन हो गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बच्चों, हमें भी कभी भी कोई भी चीज़ बिना किसी से पूछे नहीं खानी चाहिए और मम्मी का कहना मानना चाहिए। क्योंकि जो मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, वो हमारे भले के लिए ही हमको डांटते हैं। तो हमें ये शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमें अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना जरूर मानेंगे। इसी के साथ नमस्कार।